हे गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा गुरेन लागान के लिए। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो इस वीडियो में आगे अपने रिस्क पर ही बढ़िए। सिमोन की स्टोरी स्टार्ट होती है एक अंडरग्राउंड विलेज से, जहाँ पे वो कई दूसरे लोगों की तरह टनल्स खोदने का काम करता था ताकि उनके विलेज को एक्सपेंड किया जा सके। और एक यही काम था जिसमें वो काफ़ी अच्छा था, इसीलिए लोग उसे सिमोन द डिगर बुलाते थे। सिमोन एक स्मॉल, टिमिड और इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। उसके कोई खास रिलेटिव्स या दोस्त वगैरह नहीं थे, लेकिन उसका एक जो दोस्त था वो था कामिना, जो कि उसके बड़े भाई जैसा था। कामिना हमेशा कोशिश करता था कि वो सिमोन का कॉन्फिडेंस बाहर ला सके, और सिमोन कामिना की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था क्योंकि कामिना वो सब कुछ था जो सिमोन नहीं था। कामिना बहुत ही आउटगोइंग पर्सनैलिटी वाला और ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला था। जहाँ सिमोन और बाकी सभी लोग सीलिंग के डर में रहते थे, वहीं कामिना अंडरग्राउंड विलेज से निकल के सरफेस पे जाना चाहता था। एक दिन सिमोन को बाय चांस एक मिस्टीरियस आइटम मिल गई, जो कि एक्चुअल में एक गनमैन की की थी, और जल्दी ही उसको वो गनमैन भी मिल गया। लेकिन उसके ही कुछ टाइम बाद उनके विलेज पे भी एक गनमैन अटैक कर देता है। सिमोन कामिना को बोलता है कि उसे जो गनमैन मिला है वो उसकी हेल्प से इस एनिमी गनमैन से फाइट कर सकते हैं, लेकिन कामिना चाहता है कि उस गनमैन को वो नहीं बल्कि सिमोन यूज़ करे। लेकिन सिमोन इस आइडिया से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसको नहीं लगता कि वो कुछ भी कर पाएगा। लेकिन कामिना को सिमोन पर पूरा भरोसा था और उसने सिमोन से बोला कि बिलीव इन मी हु बिलीव्स इन यू। और अगर कोई इंसान जिसकी बात पे सिमोन को पूरा भरोसा था तो वो था कामिना। वो उस गनमैन को पायलट करता है और फाइट में जीतता भी है। इस एक इंसिडेंट से सिमोन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन उसके खुद में नहीं बल्कि उसके ब्रो में। और जैसे जैसे सिमोन और कामिना साथ मिलके दूसरे गनमैन से लड़ने लगते हैं तो सिमोन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता जाता है और उसे लगता है कि जब तक वो कामिना के साथ है वो कुछ भी कर सकता है। सरफेस पे आने के बाद उनको नए कंपेनियंस मिलते हैं और साथ मिलकर वो लोग स्पाइरल किंग को हराने की जर्नी पर निकल जाते हैं। धीरे धीरे और ज़्यादा लोग उनके कॉज में जुड़ने लगते हैं और उन्हें सपोर्ट करने लगते हैं। और कामिना एज एक्सपेक्टेड एज पर हिज पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया लीडर बनता है। हर एक बैटल के साथ सिमोन और कामिना का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है जिससे ये स्टोरी बिल्कुल ही बदल जाती है। सिमोन कामिना और योको को किस करते हुए देखता है, वो लड़की जिसे सिमोन पसंद करने लगा था। वो इस चीज़ को भुलाने और अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो बात उसके दिमाग में आती रहती है और ये उनकी अगली बैटल में उसे बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। हालांकि वो उस बैटल को जीत ज़रूर जाते हैं, लेकिन उस बैटल में कामिना की डेथ हो जाती है और सिमोन खुद को उस चीज़ के लिए जिम्मेदार समझता है। इसके चलते सिमोन दुखी तो था ही, लेकिन उसे खुद पर गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आता है। वो सोचता है कि अब उसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने भाई के लिए भी स्ट्रांग बनना है, और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कामिना जैसा बनने की कोशिश करता है। वो फाइट्स के दौरान भी कामिना के एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो फेल हो जाता है क्योंकि कामिना जैसा बनना कोई ईजी बात नहीं है। इवन कि इस दौरान उसका गनमैन भी काम करना बंद कर देता है और अब सिमोन को बिल्कुल नहीं पता था कि वो आगे क्या करे। कामिना के बिना अब सिमोन लगभग वैसा ही हो चुका था जैसा वो कभी हुआ करता था, और अगले कुछ समय तक वो एक तरह से अपने इसी जोन में रहता है। लेकिन फाइनली निया के वर्ड्स उसे एहसास दिलाते हैं कि वो ऐसा कोई बनने की कोशिश कर रहा है जो वो बन नहीं सकता। उसके बाद सिमोन अपने एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस के साथ बैटल में वापस आता है और आकर ये डिक्लेयर कर देता है कि कामिना जा चुका है और वो सिमोन है, सिमोन द डिगर। एंड फाइनली सिमोन स्टार्टेड टू बिलीव इन हिमसेल्फ। इसके बाद सिमोन टीम डायगोरन का लीडर बनता है और साथ ही साथ आगे चल के स्पाइरल किंग और एंटी स्पाइरल दोनों को हराता है। और सिमोन की ही तरह हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद पर डाउट करते हैं और खुद की एबिलिटीज़ पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको सिमोन और कामिना में से कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, तो मैं जानता हूं मोस्ट ऑफ़ यू विल टेल कि कामिना का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है। और ये एक फैक्ट है कि हमें एज ए ह्यूमन बींग्स वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो एक ज़्यादा आउटगोइंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं, और हम उन्हीं लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इन्हीं चीज़ों को देख के कई दूसरे लोग एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी को एक बात बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए कि हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है, और अगर आप खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ो और हार्डवर्क करो तो आप उनसे भी आगे निकल सकते हो जिनकी तरह बनने की आप कोशिश कर रहे हो। जैसे कि ड्यूरिंग फाइनल बैटल ऑफ गुरेन लागान, जब सिमोन को कामिना की सोल उसकी ड्रीम में दिखती है तो कामिना उसे कहता है कि भाई तुम मेरे से लंबे कब हो गए। और मुझे नहीं लगता ये चीज़ ज़्यादा लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर मेटाफोर था ये दिखाने के लिए कि कैसे सिमोन कामिना से भी अच्छा लीडर बन के सामने आया है। और इस फाइनल मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप इस तरह की कोई और वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं। थैंक यू एंड गुड बाय।